हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम आप सभी को 10वीं कक्षा के साइंस का ऐसा इम्पोर्टेंट वीवीआई गेस क्वेश्चन को बताने जा रहे हैं जिनको याद करके आप मैट्रिक एग्जाम पेपर में साइंस में 80 में 80 नंबर ला सकते हैं। तो चलिए फिर बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहला सवाल है कि अभिकारक और उत्पाद किसे कहते हैं। आप सभी को तो मालूम होगा कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं और अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। जैसे कि C+O2 बराबर ये बनता है CO2। तो यहाँ पे इस अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्व कौन कौन से हैं, तो कार्बन है और ऑक्सीजन है। तो कार्बन और ऑक्सीजन यहाँ पे अभिकारक हो जाएंगे और दोनों के मिलने से बना यौगिक है CO2 और CO2 यहाँ पे उत्पाद हो जाएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन का आंसर याद कीजिएगा कि रासायनिक समीकरण क्या है और रासायनिक अभिक्रिया किसे कहती हैं। आप सभी को मालूम होगा कि जब दो या दो से अधिक तत्व या पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके या आपस में संयोग करके किसी नए पदार्थ का निर्माण करते हैं जिनके मूल गुण अभिकारक के मूल गुण से बिल्कुल भिन्न होते हैं, उसे ही हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, है ना जी। उसके बाद में रासायनिक अभिक्रिया 3-4 को हम आप सभी को बता रहे हैं, जैसे कि ऊष्माक्षेपी, प्रतिस्थापन, विघटन, अवक्षेपण। ये सब अभिक्रिया काफ़ी ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसे जरूर याद कर लीजिएगा। अगला सवाल कहता है कि लोहे में जंग लगना और श्वसन मंद दहन है कैसे। देखिए, लोहे में जो जंग लगता है और श्वसन जो होता है या मंद दहन कैसे होता है, तो श्वसन के बारे में बताया जाता है कि श्वसन में ली गई ऑक्सीजन कोशिकाओं में संचित ग्लूकोज के अणुओं का पूर्ण ऑक्सीकरण करता है, जिसके फलस्वरूप CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और इसी के दौरान मंद गति से उसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है। यही कारण है कि श्वसन को एक मंद दहन कहा जाता है। अब अगला सवाल कहता है, क्या कारण है कि श्वेत फास्फोरस को पानी में और सोडियम को केरोसिन तेल में डुबा कर रखते हैं। इसमें 2 सवाल है। तो देखिए, इसका आसान शब्द में ऐसा लिखिएगा कि श्वेत फास्फोरस का ज्वलन ताप काफ़ी ही निम्न होता है, जो कमरे के समान ताप पर ही जलने लगता है। दूसरी ओर श्वेत फास्फोरस पानी में अविलय होता है और पानी के साथ कोई अभिक्रिया भी नहीं करता है। यही कारण है कि श्वेत फास्फोरस को पानी में डुबा कर रखा जाता है। ये रहा इसका आंसर। अब देखिए, जान लेते हैं कि सोडियम को केरोसिन तेल में क्यों डुबा कर रखते हैं। देखिए, सोडियम और पोटेशियम का ज्वलन ताप काफ़ी ही ज़्यादा निम्न होता है, जो कमरे के समान ताप पर ही जलने लगता है। दूसरी ओर सोडियम जो होता है केरोसिन तेल में अविलय होता है, यानी उसके साथ कोई अभिक्रिया भी नहीं करता है। यही कारण है कि सोडियम को केरोसिन तेल के अंदर डुबा कर रखते हैं। और आप सभी को बात बता दें कि सोडियम एक ऐसा धातु है जिसे चाकू से आसानी तरीके से काटा जा सकता है। अगला सवाल है, संक्षारण क्या है, इसे रोकने के उपाय बताइए। देखिए, संक्षारण वह अभिक्रिया है जिसमें कोई भी धातु किसी अन्य धातु या नमी के उपस्थिति में अवांछित रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, उसे ही तो संक्षारण कहते हैं। जैसे कि लोहे में जंग लगना, सिल्फर सल्फाइड का बनना, तांबे पर हरे रंग का परत बनना, ये संक्षारण कहलाता है। अब मान लेते हैं कोई भी वस्तु या कोई भी धातु संक्षारित हो गई है, यानी उसमें जंग लग भी गई है, तो उसे कैसे रोक सकते हैं। देखिए, संक्षारण किसी भी धातु को संक्षारित होने से बचाने के लिए धातु की सतह पर पेंट कर देना चाहिए, उस पर जस्ता या जिंक की परत चढ़ा देनी चाहिए, उस पर वार्निश की परत भी चढ़ा देना चाहिए, या उसे अन्य धातु में परिवर्तित करके संक्षारण से रोका जा सकता है। अगला सवाल याद कीजिएगा, द्रविक पेट्रोलियम गैस यानी LPG क्या है और ज्वलन ताप क्या है, ये भी याद कर लीजिएगा। जैसा कि बताया जाता है, ज्वलन ताप वह ताप यानी वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई जलना आरंभ कर दे यानी शुरू कर दे, उस ताप को ही ज्वलन ताप कहा जाता है। अगला सवाल है, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। अम्ल, क्षार और लवण क्या है, इसके रासायनिक गुणों एवं भौतिक गुणों को लिखें। अब देखिए दोस्तों, अम्ल क्या होता है, तो अम्ल वह पदार्थ है जो स्वाद में खट्टा होता है और जल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन आयन देता है और नीले लिटमस पत्र को यदि लाल कर देता है, उसे हम लोग अम्ल कहते हैं। जैसे कि HCl हो गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4 हो गया जिसे हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। अब जान लेते हैं क्षार के बारे में। दोस्तों, क्षार क्या है, तो क्षार वह पदार्थ है जिसका जलीय विलयन स्वाद में तीखा होता है, यानी कि कड़वा होता है। क्या होता है जी, तीखा होता है। और ये क्या करता है कि लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है और जल से अभिक्रिया करके हाइड्रोक्साइड आयन देता है, इसे ही क्षार कहते हैं।
जैसे कि NaOH। NaOH को हम लोग कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, यह एक क्षार होता है। अगला सवाल कहता है आर्हेनियस के अनुसार अम्ल और क्षार क्या है। दोस्तों आर्हेनियस के अनुसार अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है, और आर्हेनियस के अनुसार क्षार वह पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रा ऑक्साइड आयन देता है। अब अगला सवाल कहता है कि पीएच स्केल क्या है। दोस्तों पीएच स्केल एक ऐसा स्केल है जिसके माध्यम से किसी भी विलयन की, यानी मिट्टी हो गया, पेशाब हो गया, रक्त हो गया इत्यादि की क्षारीयता, अम्लीयता और उदासीनता मापी जाती है। इसका महत्व ये है कि मिट्टी का पीएच मान ज्ञात करने से हमें ये पता चलता है कि मिट्टी में किस प्रकार के उर्वरक डालने योग्य है। रक्त या पेशाब के पीएच मान में अंतर होने पर अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न होने लगते हैं। जल का पीएच मान ज्ञात करने से हमें ये पता चलता है कि जल मछली पालन के योग्य है या नहीं है। तो ये था पीएच स्केल का महत्व। अब आइए जान लेते हैं अगला क्वेश्चन के बारे में। अगला सवाल कहता है रासायनिक साधारण नमक, धोवन सोडा, विरंजक चूर्ण, खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम, शुद्ध, आणविक सूत्र और उसका उपयोग बताइए। देखिए साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या होता है, तो ये होता है सोडियम क्लोराइड होता है। रासायनिक सूत्र इसका NaCl होता है। धोवन सोडा का क्या होता है जी, तो ये होता है NaH नहीं होता है, Na2CO3 होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। उसके बाद में खाने वाला सोडा क्या होता है, तो ये होता है NaHCO3 यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। विरंजक चूर्ण का क्या होता है, तो CaCl2 होता है या CaOCl होता है। अगला सवाल कहता है धातु और धातु क्या है, इसके भौतिक एवं रासायनिक गुणों को लिखिए। देखिए धातु क्या है, तो धातु वह पदार्थ है जो विद्युत एवं ऊष्मा का सुचालक होता है, जिसमें विशेष प्रकार की धातुई चमक पाई जाती है और जिसे पीटने पर अवरोध उत्पन्न करता है। धातु आघातवर्ध एवं तन्य होते हैं, उसे हम लोग धातु कहते हैं। जैसे कि सोना हो गया, चांदी हो गया, निकेल हो गया, कोबाल्ट हो गया, लोहा हो गया। अब अधातु क्या है, तो इसी का अपोजिट समझ लीजिए, यानी अधातु वह पदार्थ है जो विद्युत एवं ऊष्मा का कुचालक होता है। धातु वह पदार्थ है जो विद्युत एवं ऊष्मा का कुचालक होता है, उसके बाद में इससे विशेष प्रकार की चमक नहीं पाई जाती है, या घातवर्ध एवं तन्य नहीं होती है, इसे पिटने पर अवरोध उत्पन्न नहीं करता है, इसे हम लोग अधातु कहते हैं। जैसे कि हो गया सी को हम लोग क्या कहते हैं जी, कार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्बन कहते हैं। तो क्वेश्चन का राइट आंसर इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। अगला सवाल कहता है खनिज तथा अयस्क क्या है। खनिज के बारे में बताया जाता है कि खनिज एक ऐसा पदार्थ है जो पृथ्वी के तल से प्राप्त किए जाते हैं, या आसान शब्द में कहे तो वैसे पदार्थ जो पृथ्वी के अंदर यानी पृथ्वी के तल से प्राप्त किए जाते हैं उसे हम लोग खनिज कहते हैं। और दोस्तों खनिज के होते हैं दो प्रकार, कौन कौन से होते हैं, तो एक होती हैं धात्विक खनिज, तो दूसरा होती हैं अधात्विक खनिज। आप खनिज का उदाहरण में लिख दीजिएगा, जैसे कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, केरोसिन तेल हो गया, ये सभी के सभी आपका खनिज का प्रमुख उदाहरण हो जाएंगे। उसके बाद में यहाँ पे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जिनको याद करके आप 10वीं कक्षा में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो इसका PDF के रूप में आंसर की डाउनलोड करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम पे आपको सभी सब्जेक्ट का नोट्स PDF फ्री में अवेलेबल कर दिया गया है, वहाँ से आप जाकर तमाम सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट PDF आसानी तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए यदि आप सभी को वीडियो पसंद आया हो ना तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसे ही आने वाली हर 10वीं कक्षा का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो आप सभी को मिल सके और आप हमारे द्वारा बनाए गए तमाम VVI क्वेश्चन का वीडियो सबसे पहले देख सकें। तो हम जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में नए VVI क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।